मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, किसी को कोई डाउट हो। हाँ बेटा, मुझे पता है मैं म्यूट पे हूँ, मैंने खुद म्यूट किया है वो। खोल दो गेट। बैठ जाओ आदित्य। बेटा आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, अब आवाज आ रही है ना? ठीक है। हाँ बेटा, अब एक बार सुनो, मैं फिर से आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है। देखिए, हम यहाँ केटीजी देख रहे थे, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने जो पहली हेडिंग पढ़ी है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमने क्या कहा कि किसी भी गैस के जो इंडिपेंडेंट मोशन हो सकते हैं, मतलब गैस का मॉलिक्यूल जो होता है वो कितनी तरीके से ट्रेवल करता है, वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन इन विच अ गैस कैन एग्जिस्ट। या कितने तरीके से वो अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकती है। एनर्जी एक्सचेंज किसी के साथ कैसे करेगी? जितने तरीके से वो जा सकती है, इंडिपेंडेंट मोशन होंगे उतनी उसकी, उतने ही तरीके से उसके अपनी एनर्जी एक्सचेंज करने के होते हैं। अब हमारे पास तीन तरह की गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, मोनो एटॉमिक होती हैं, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। तो हमने उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हमारे पास दो तरह के बेटा मोशन होते हैं। हमारे पास दो तरह के मोशन कौन कौन से होते हैं? एक हमारा जो मोशन है वो कौन सा है बेटा? आपको पता है, ट्रांजिशनल मोशन, और दूसरा रोटेशनल लीनियर मोशन जो होता है। अब लीनियर मोशन भी तीन तरीके से हो सकता है, कोई बॉडी एक्स में जा रही है, कोई वाई में जा रही है, कोई जेड डायरेक्शन में जा रही है। और आपका रोटेशन मोशन भी तीन तरह से हो सकता है, एक्स वाई प्लेन में घूम रही है, वाई जेड प्लेन में घूम रही है, और एक्स जेड प्लेन में। ठीक है, जब हमने मोनो एटॉमिक गैस देखी, जैसे हीलियम हुई, नियोन हुई, ये मोनो एटॉमिक गैस होती हैं। एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ये एक्स में भाग सकता है, हाँ। पहले ट्रांजिशनल देख रहे हैं कितने पॉसिबल हैं। वाई में भाग सकता है, हाँ। जेड में भाग सकता है, हाँ। तो ट्रांजिशनल मोशन तीन हो सकते हैं। लेकिन अब मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल है, या क्या रोटेट करेगा? साइज ही खुद का 10⁻⁻10 है, तो रोटेशन मोशन क्या होंगे? जीरो। तो 3+0, टोटल मोशन कितने हो गए? 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक की कितनी हो गई? 3। फिर हमने डाई एटॉमिक की बात की, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये सारे डाई एटॉमिक हैं आपके। नाइट्रोजन हुआ, N2 होता है। ठीक है, अब इसमें ट्रांजिशनल क्या? जैसे हाइड्रोजन है तो एक्स में भाग सकता है, वाई में भाग सकता है, जेड में भाग सकता है, तो लीनियर तीन हो गए, ट्रांजिशनल तीन हो गए। रोटेशन क्या है? जैसे मान लो एक हाइड्रोजन एक्स वाई प्लेन में रखा है, तो वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन में तो करेगा रोटेशन, लेकिन एक्स वाई प्लेन में रखा है तो जिस प्लेन में खुद रखा है उसमें उसका रिस्ट्रिक्टेड मोशन होता है, तो रोटेशन तीन नहीं होंगी, दो होंगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3 और 2 5। अब लास्ट वाला क्या आएगा बेटा? हम जब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, पॉली मतलब दो से ज्यादा वाले को हम पॉली कहेंगे। ठीक है, पॉली एटॉमिक गैस है। जैसे पॉली एटॉमिक गैस के नाम बताओ। CO2 होगी, हो गई, हाँ। हाइड्रोजन के स्टीम जो होते हैं, स्टीम फॉर्म में, वेपर फॉर्म में जब H2O होता है। और भी, हाँ, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉली एटॉमिक लिखिए, पॉली एटॉमिक लिखो। नहीं, अब अच्छा करना, रिपल्शन होता है उसमें, लोन पेयर, लोन पेयर पढ़ा नहीं है? पढ़ा है ना ये तो? ऐसे थोड़ी ना है कुछ भी करते हैं बेटा, जैसा स्ट्रक्चर होता है वही तो करेंगे। हाँ, तो उसमें लोन पेयर क्या होता है? रिपल्शन होता है, जिसके कारण उसकी जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाती है, पता है ना? ठीक है, क्लियर है? आवाज आ रही है बेटा मेरी? छवि टेक्स्ट करिए अगर कुछ पूछना है। इज इट क्लियर? समझ गए आप? डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ गए, मोनो की, डाई की, और पॉली की। अब एक मिनट और समझो, इसमें एक स्टार पॉइंट करके लिखिए, एक स्टार पॉइंट करके एक पॉइंट लिखिए बेटा, लिखिए स्टार पॉइंट करके एक पॉइंट लिखिए। एट हायर टेम्परेचर, पॉलीएटॉमिक में रोटेशन कैसे है बेटा? जब पॉलीएटॉमिक है तो दो से ज्यादा है, तो अब रिस्ट्रिक्टेड मोशन नहीं होगा, अब वो कैसा भी घूम सकता है।
एक्स वाई में भी घूम सकता, वाई जेड में भी घूम सकता, एक्स जेड में भी घूम सकता। समझ गए ना? वाइब्रेशन बेटा वही बता रहा हूं, वो स्टार पॉइंट करके लिखवा रहा हूं क्या, एट हायर टेम्परेचर द मॉलिक्यूल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, at higher temperature the molecule start vibrating, hence it will have vibrational motion. At higher temperature the molecules start vibrating, hence it have vibration motion. It has vibration motion. So there will be an increase, so there will be an increase of degree of freedom by 1 for di and poly. So there will be an increase of degree of freedom by 1 for di and poly atomic molecule, for di and poly atomic molecule। ठीक है, मतलब सुनो, जब हाई टेम्परेचर होता है तो कंपन होने लगती है, किसमें, मॉलिक्यूल में। कंपन के कारण वाइब्रेशन पैदा होती है, वाइब्रेशन मोशन एक पैदा होता है। कुछ बुक्स में ये लोग दो भी कहते हैं, एक वाइब्रेशन मतलब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैंने देखा कहीं कहीं 1 भी है, तो हम अभी बाई 1 ही ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हाई टेम्परेचर की बात करें तो इसकी 5 नहीं होगी, इसकी 6 हो जाएगी, और इसकी 6 नहीं, इसकी 7 हो जाएगी कॉमन में। वैसे देखा जाए तो इसकी 8 और इसकी 7 हो जाएगी, समझिए। लेकिन सिंगल वाले में नहीं होगी, मोनो में कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मोनो वाला वाइब्रेट कर ही नहीं पाता है, सिंगल मॉलिक्यूल है तो। ठीक है, मोनो वाले में वाइब्रेशंस नहीं होगी। ये क्लियर है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट समझ गए। अब इसमें सुनो, डिग्री ऑफ फ्रीडम को अब हम सीपी, सीवी और गामा की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। हेडिंग लिखिए सीपी, हेडिंग लिखिए नेक्स्ट, सीपी, सीवी एंड गामा। व्हाट वी विल कैलकुलेट, सीपी, सीवी एंड गामा। गामा पता है ना वो आपको, सीपी अपॉन सीवी होता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये तीनों वैल्यूज हम किसके टर्म्स में निकालेंगे बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में निकालेंगे। ठीक है, वी विल कैलकुलेट ऑल थ्री, मतलब सीपी का जो फॉर्मूला था अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में निकालेंगे, सीवी का फॉर्मूला भी डिग्री ऑफ फ्रीडम में निकालेंगे, और गामा का फॉर्मूला भी। गामा क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो व्हाट इज गामा बेटा, सीपी अपॉन सीवी इज कॉल्ड गामा। ठीक है, ये तीनों चीजें आप किसके टर्म्स में निकालेंगे बेटा, वी विल कैलकुलेट ऑल थ्री थिंग्स इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, हाँ जी, कैसे करेंगे, किसी को पता है व्हाट वी आर गोइंग टू डू? कोई आइडिया, आइडिया हो, एयरटेल हो, कुछ हो? कुछ नहीं है, कोई नहीं है। नहीं है। अब सुनो, सबसे पहले क्या निकालेंगे, वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सीवी इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है बेटा, अब सुनो, सीवी मतलब क्या, कांस्टेंट मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है कि नहीं है? है। किस पर हो रहा है प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। सीवी का फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में आएगा, ये भी कंफर्म है कि नहीं है? है। अब मुझे बताओ, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, बोलो। अगर मैं वर्क डन निकालूं, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डीवी क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा। डीडब्ल्यू क्या होता है, पीडीवी होता है। अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो वर्क डन क्या होगा, छोटा सा वर्क डन वही 0। ये हो गया। जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे हो तो हीट कितनी लगेगी, हीट, थोड़ी सी हीट अगर मैं निकालूं, डी क्यू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स एन। ठीक है, सीवी एन सीवी डी टी होगा। वैसे जनरल फॉर्मूला क्या होता, मोलर स्पेस हीट निकाल रहे हैं तो कैपिटल सी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट निकाल रहे हैं ना, बिकॉज द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज सीवी, तो एम नंबर ऑफ मोल्स सीवी डी। ठीक है, क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स 1 मान लीजिए। गैस के कितने मोल्स हैं, क्योंकि हम एक
1 मोल हो गया। तो अमाउंट ऑफ हीट कितनी लगेगी बोलो इस पर, CVDT। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वर्क डन 0 होगा। तो अब अगर आप फर्स्ट लॉ, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आप लगाओगे तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जितनी आप हीट देते हैं वो कहाँ कहाँ जाती है बोलिए, वर्क डन में और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में जाती है कि नहीं। वर्क डन क्या हो गया बेटा, 0। जस्ट पुट द वैल्यू, और डी क्यू की वैल्यू क्या है, CVDT है कि नहीं है। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, DU की, हाँ या ना, इंटरनल एनर्जी आ गई। बोलिए, अब मैं तुम्हें आगे जाके पढ़ाऊंगा बेटा, हमने 1 मोल लिया है ना, एक मिनट सुनो यार, मैं अभी तुम्हें आगे जाके पढ़ाऊंगा किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है कि नहीं होता है। तो किसी भी गैस की बेटा जो इंटरनल एनर्जी होती है एक मोल के लिए, किसके लिए, एक मोल के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है 3/2 RT। मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक काम करो, यहां से आप du/dt निकाल सकते हैं ना, du/dt क्या आएगा यहाँ से बोलो, CV आएगा कि नहीं। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 5। अब सुनो, इसी में अगली चीज सुनो, ये आ गया इतना। अब सुनो, मैं अभी ये आगे जाके आपको पढ़ा दूंगा, फॉर 1 मोल टोटल एनर्जी ऑफ गैस, एक मोल के लिए टोटल एनर्जी जो होती है गैस की वो पता कितनी होती है, एक मोल के लिए होती है 3/2 R। टेम्परेचर कितना लिया हमने, DT लिया, तो यहां पे भी क्या रख देंगे, 3/2 RDT, ठीक है। ये कितने की, हाँ ये कहां से आया, ये भी आगे बताएंगे। 3/2 FRT होती है, FRDT। F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, F क्या होता है बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये हो गई, तो ये टोटल एनर्जी ऑफ गैस क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है कि नहीं होती है बताओ। ये भी आगे जाके बताऊंगा, इंटरनल एनर्जी होती है, होती है, होती है। तो इसको मैं DU लिख सकता हूं कि नहीं, तो DU की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 3/2 FRDT। चेंज इन टेम्परेचर DT है, तो यहां से du/dt क्या आ जाएगा बोलो, 3/2 FR। आ गया कि नहीं, हाँ आ गया। इक्वेशन नंबर 6 मान लो, कंपेयर करना 5 और 6 को, कंपेयर 5 एंड 6। जब आप इक्वेशन 5 और 6 को कंपेयर करोगे तो du/dt यहाँ से CV के बराबर है, यहाँ du/dt 3/2 FR के बराबर है। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, CV की वैल्यू कितनी आ गई बोलिए, 3/2 FR। ये CV की वैल्यू आ गई। ये सब हमने कुछ नहीं किया बेटा, हमने क्या किया, ये वैसे नहीं पूछे आपको, सीधा फॉर्मूला याद रख लें, बाई चांस पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए कि CV का एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। R पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और आपका एक मिनट, एक गलती हो गई, एक मिनट, ये 3/2 FR नहीं होती, हाफ FR होती है, हाफ FR। कितना, 1 कर लो इसको, 1/2 कर लो, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने जब 3 रखते हैं जब आंसर आता है, तो ये आएगा हाफ FR आएगा, 1/2 FR, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर था तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया, चेंज इन टेम्परेचर बॉडी का DT हो रहा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी DU मान लिया, फिर हमने इंटरनल एनर्जी निकाल ली। अब आपको सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अभी मैं आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ाऊंगा, वहां पे ये पढ़ाऊंगा कि जब एक गैस का एक मॉलिक्यूल होता है तो उसके पास जो टोटल एनर्जी होती है, टेम्परेचर जब उसका DT चेंज हो रहा है तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होती है बेटा, हाफ FRT होती है, ठीक है, ठीक है। ये लिखो, करिए इतना। ये फॉर्मूला मैं बताऊंगा अभी, बस ये याद रखना, ये तो समझ में आ गया ना
कैसे हमने किया, हमने जब फर्स्ट लो लगाना था डी क्यू डी डब्ल्यू डी यू, अब जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है तो डी डब्ल्यू जीरो हो गया, डी क्यू हमने निकाल लिया, गैस के कितने मोल्स मान लिए 1, तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए यहाँ पर बात की है फिर हमने, तो 1 मोल ऑफ गैस हो गया, तो डी क्यू की वैल्यू सी वी डी टी आ गई, ये रख दिया, तो डी यू की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से डी यू अपॉन डी टी निकाला, वो सी वी आ गया। मतलब सी वी का एक और फॉर्मूला होता है, डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन टेम्परेचर कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो भी आपको सी वी मिल जाती है, एक चीज़ ये याद रखना, ठीक है। हाँ, और उसके बाद हमने आपसे कहा कि अगर किसी गैस का एक मॉलिक्यूल है, उसका टेम्परेचर चेंज dt है और डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी f है, तो उसकी जो 1 मोल है उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है बेटा, हाफ एफ आर डी टी, टी टेम्परेचर f डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो उसी को हमने इंटरनल एनर्जी कह दिया, बस फिर वहां से डी यू बाई डी टी निकाल दिया। तो सी वी कितना आ गया बोलिए, हाफ एफ आर। जल्दी करो, तुम लोगों को कोई डाउट हो बेटा पूछ लो। हाफ एफ आर आ गया, क्लियर है। समझ में नहीं आया पूछ लो कुछ बेटा। हाँ बेटा, क्या, हाँ हाफ एफ आर है, 1/3 नहीं होगा, हाफ आएगा। ठीक है, इतने का काम फिर भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ सीवी कितना आ गया बोलो, हाफ एफ आर आ गया, ठीक है। अब हमें अब बस सीवी निकालने का तरीका बड़ा था, स्टार लगा दिया, इक्वेशन 8 मान लिया। अब सीपी कैसे आएगा, अब बेटा देखो हमें पता है, अब कुछ लोगों को नहीं पता होगा, एक मेयर्स रिलेशन होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा है ना। हाँ, सीपी और सीवी का रिलेशन, सीपी सीवी से बड़ा होता है ना, कितना बड़ा होता है सीपी सीवी से, सीपी माइनस सीवी किसके बराबर आता है, आर के, होता है ना। सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, पढ़ा है ना ये, सीपी माइनस सीवी आर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब इसी रिलेशन, अब ये सीवी आपको आ चुका है, बस सीपी यहां से निकाल देंगे, इसको रख दो सीवी की जगह कितना रख दो, एफ आर बाई टू, तो सीपी क्या आ जाएगा, सीवी प्लस आर, हाँ या ना। सीवी कितना है बोलो, हाफ एफ आर बाई टू प्लस आर, हाँ आर कॉमन ले लो, क्या बन गया फॉर्मूला बोलो, एफ अपॉन टू प्लस 1, सीवी आ गया, सीवी आ चुका है, दिस इज सीवी, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में सीवी सीपी का फॉर्मूला आ गया। अब तीसरी चीज क्या थी बेटा, गामा, अब हम गामा निकाल रहे हैं, गामा का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बोलो, सीपी अपॉन मोलर स्पेसिफिक रेशियो होता है, मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम, ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब यहां जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ सीपी एंड सीवी, इक्वेशन 8 और 9 को 10 को रख देंगे किसमें, 11 में, आंसर आ जाएगा। पुट रखो सीपी और सीवी की वैल्यू, सीपी कितना है बेटा, आर एफ अपॉन टू प्लस 1, और सीवी कितना है, एफ अपॉन एफ आर बाई टू, क्या क्या कट गया, आर तो कट गया, क्या बचा, एफ अपॉन टू प्लस 1 डिवाइडेड बाई एफ अपॉन टू, अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हो, इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी, तो दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, कर सकते हो ना अलग अलग डिवाइड। जब आप अलग अलग डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बोलिए, एफ अपॉन टू डिवाइडेड बाई एफ अपॉन टू, हाँ, और प्लस 1 अपॉन एफ अपॉन टू, ये होगा कि नहीं, ये 1 आ गया, क्या बचा 1 प्लस, ये उल्टा होके 2 अपॉन एफ हो जाएगा, गामा का फॉर्मूला क्या बन गया, 1 प्लस 2 अपॉन एफ। बेटा देखो गामा के 3 फॉर्मूले हैं, ये 2 फॉर्मूले हैं, गामा का फॉर्मूला का डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में निकालना है, गामा सीधा 1 प्लस 2 अपॉन, वैसे क्या होता है फॉर्मूला, सीपी अपॉन सीवी भी होता है। तो दिस इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड द फॉर्मूला ऑफ सीपी, सीपी कितना, सीवी कितना है, सीवी याद रख लो अगर, तो सीपी और गामा अपने आप याद हो जाएंगे। सीवी कितना था, एफ आर बाई टू था, फिर सीपी कितना आया, एफ अपॉन टू प्लस 1 इंटू आर, और गामा कितना आया, 1 प्लस 2 अपॉन एफ। So we have calculated the formula of Cp, Cv and gamma in terms of, किसके टर्म्स में कर लिए बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में कर लिए, ठीक है। करिए इतना, लिखो
मैं 2 मिनट दे रहा हूँ आपको। नहीं लिख पाए फिर तो फिर एक ही काम है, मैं आपको इसकी वो कॉपी भेज दूँ था। मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, हमने यहाँ क्या किया, हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस थी, डाईएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। हमने सीपी निकाला, सीवी निकाला, गामा निकाला। ठीक है, तो हमने तीनों, देखो मोनोएटॉमिक गैस है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। सीवी का जनरल फॉर्मूला हाफ एफ आर होता है कि नहीं, अभी ड्राइव किया। आर की वैल्यू कितनी होती है, दो होती है, एक 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होती है और एक 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होती है। तो हम ये 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स वाली वैल्यू ले रहे हैं। फिर हमने क्या किया, इसका मोनोएटॉमिक का F3 है और R रख दिया, दोनों वैल्यू रख दी, ये 3 रखा ये 2 रखा, तो आंसर आ गया 3 कैलोरी मोल इनवर्स। मतलब मोनोएटॉमिक गैस, कोई सी भी मोनोएटॉमिक गैस उसकी सीवी की वैल्यू 3 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होगी। ऐसे सीपी का जनरल फॉर्मूला R F/2+1, F की जगह 3 रख दिया, R की जगह 2 रख दिया, आंसर आ गया 5 कैलोरी। ऐसी गामा निकालने के दो तरीके, CP/CV, तो 5/3 कर दिया है, 1+2/F। ऐसे ही आप डायएटोमिक का निकालोगे। करो बेटा। बेटा टेक्स्ट में बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई डाउट हो पूछो। कोई डाउट हो पूछो, क्लियर है इतना? निकाला, डाई का निकाला बेटा? एक मिनट, अब आप लोग वैल्यू बोलना, मैं पूछूंगा जब। हाँ, डाईएटोमिक गैस के लिए F5 रखना है, मैं सीधे सीधे कर रहा हूं देखना। CV फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, हाफ एफ आर है, F कितना रखना है 5 और R2 रखना है, तो कितना आ जाएगा 1/2। F कितना रखना है 5 और R कितना रखना है 2, कितना आंसर आ गया 5 कैलोरी मोल इनवर्स। यही आया? हार्दिक समझ में आ रहा है बेटा? हार्दिक क्लियर है? CP बोलो, कौन सा फॉर्मूला ये? R2 रखना है, F5 रखना है, तो 5/2+1 क्या हो जाएगा 7/2। हाँ, तो ये कट गए, कितनी आ गई 7 कैलोरी मोल इनवर्स और गामा आ जाएगा 7/2, 7/5। क्यों, इनका पॉइंट में निकालना, गामा कितना आ रहा है 5/3 बड़ा होता है 7/5, ये ज्यादा होगा। 5/3 कितना होता है 1.6 हो गई, और ये कितना होता 5, इसको करो करो 1.4। घट रहा है ना गामा, मोनो का ज्यादा है, डाई का कम है। अब पॉली में खुद करोगे, पॉली एटॉमिक गैस का निकालोगे जब, पॉली एटॉमिक में लीनियर के लिए कितना होता बोलो, लीनियर के लिए 7 है ना, और नॉन लीनियर के लिए 6 है। तो कर लोगे ना यार अब खुद, आंसर किसी ने निकाले 6 या 7, 6 वाले लीनियर के निकाले, नॉन लीनियर के निकाल लिए। चलो आंसर बोलो बस, मैं यहां लिख रहा हूं लीनियर के, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां कर रहा हूं लीनियर के, यहां कर रहा हूं। हाँ बोलो बेटा, CV बोलो 7, CP बोलो 9। क्रॉस चेक कर लेना, दो लोगों के सही है मतलब सही है, गामा 9/7। और नॉन लीनियर के बोलो, हाँ CV, CP
और गामा 4/3, यही आएगा ना? ठीक है, ये वैल्यूज भी बहुत बार पूछ लेते हैं, और डेरिवेशन भी आ सकता है, आने को बेटा कुछ भी आ सकता है, इसलिए बी रेडी फॉर द वर्स्ट थिंग, इसलिए हम पूरा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। क्लियर हो गया सीपीसीबी गामा? ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ गया, यही पूछेंगे इसमें आएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, अब हेडिंग लिखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। बेटा इसका एक ही डेरिवेशन है और वही आता है, और बहुत बार आ चुका है, इसलिए ध्यान से समझना है। हेडिंग लिखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, और इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हम क्या देखने वाले हैं, ये ध्यान से देखिए। नहीं पानी तो नहीं होगा, अभी रुक जाओ, थोड़ा ब्रेक देंगे बीच में, फिर करेंगे। हेडिंग लिखा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अब देखो बेटा, जब हम देखो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है क्या, अब आप कहोगे ये सर गैस की नई थ्योरी है, नहीं, मैं बताता हूं क्या है, सुनो सुनो ध्यान से बेटा। हमारे पास गैस का पता क्या था, गैस का पता होता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, यही होता है कि नहीं? गैस का पता क्या होता है, उसका प्रेशर पता हो, वॉल्यूम पता हो, टेम्परेचर पता हो, नंबर ऑफ मोल्स पता हो, मतलब गैस की पूरी जानकारी है कि नहीं? काइनेटिक मॉडल ऑफ गैस क्या करता है, काइनेटिक मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी। हम वेलोसिटी ऑफ गैस को रिलेट करेंगे प्रेशर, टेम्परेचर से गैस के। मतलब देखो हमें पैसे पता है कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं? लेकिन इसका हमें फॉर्मूला चाहिए था, मतलब वेलोसिटी बढ़ने पर प्रेशर बढ़ता है ये पता है, लेकिन फॉर्मूला चाहिए था। तो हम क्या करेंगे काइनेटिक मॉडल ऑफ गैस में, वी आर गोइंग टू रिलेट द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस बाई velocity and energy, kinetic energy of gas। मतलब हम रिलेशन निकालेंगे बिटवीन द प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ गैस विथ velocity एंड एनर्जी ऑफ द गैस। तो सबसे पहला रिलेशन वही आएगा, क्या आएगा, वी विल कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ अ गैस। क्या निकालने वाले हैं, डेरिवेशन है, ध्यान से समझना। प्रेशर ऑफ, एक प्रेशर ऑफ अ गैस का एक नया फॉर्मूला निकालेंगे, किसके टर्म्स में, वेलोसिटी के। समझ गए? अब सुनो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसमें कुछ इन्होंने एजम्पशंस लिए थे, एक मिनट रुकना बेटा। हाँ बेटा, तो सुनिए, हम प्रेशर ऑफ अ गैस का फॉर्मूला किसके टर्म्स में निकालने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ, देखो अब कैसे, एक वैसे ले लिया, एक मिनट सुनो, एक क्यूब ले लिया, क्यूब की साइड एल मान लो, ठीक है? अब एक क्यूब बनाते हैं, एक हमारे पास क्यूब है, ये क्यूब है बेटा। हाँ ठीक है, लग रहा है ना, कुछ तो लग रहा है। हाँ, क्यूब की साइड एल मान लो, दिस इज अ क्यूब ऑफ साइड एल, ठीक है? अब एक मिनट समझो यार, गैस का मॉलिक्यूल है कोई सा, गैस का मॉलिक्यूल कहां भाग सकता है, एक्स में भी भाग सकता है।
हम एक गैस का मॉलिक्यूल भगा रहे हैं जो एक्स में भाग रहा है, तो किन वाली वॉल से टकराएगा, इन दो से टकराएगा कि नहीं। तो अगर मैं आपको यहां दिखाने की कोशिश करूं कि किन वॉल से वो टकराने वाला है, तो एक ये वॉल, लेट दिस वॉल बी ए, और एक ये वॉल, लेट दिस वॉल बी बी। एक्स वाला मॉलिक्यूल इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, ऐसे टकराता रहेगा, हाँ या ना, यही होगा वैसे। लेकिन अगर देखा जाए बेटा, तो गैस का मॉलिक्यूल एक्स में भी जा सकता है, गैस का मॉलिक्यूल वाई डायरेक्शन में भी भागता है, और गैस का मॉलिक्यूल जेड डायरेक्शन में भी भाग सकता है कि नहीं। तो दिस मीन्स अ गैस मॉलिक्यूल कैन हैव velocity in x, y एंड z डायरेक्शन। तीनों डायरेक्शन में हो सकती है कि नहीं वेलोसिटी, बताइए। इट कैन हैव वेलोसिटी इन ऑल थ्री डायरेक्शन। ठीक है, ये समझ में आया। गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी तीनों डायरेक्शन में हो सकती है। अब ये क्यूब की बात करते हैं। देखो, हम प्रेशर ऑफ अ गैस निकालना है। प्रेशर क्यूब के अंदर जनरेट क्यों हुआ, गैस ने किया ना। कैसे किया, गैस के मॉलिक्यूल वॉल से टकराए। बोलो, पहले हम एक्स वाली वॉल जो है, जो एक्स वाला मॉलिक्यूल है उसकी बात करते हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करते हैं। टकराया गैस का मॉलिक्यूल, टक्कर होने के बाद वापस आया। देखो, जब कोई चीज टकराती है और वापस आती है, तो वेलोसिटी जाते समय ऐसी थी गैस मॉलिक्यूल की, वापस आते समय अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो गैस का मॉलिक्यूल है उसका चेंज इन मोमेंटम होगा कि नहीं होगा, होगा। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल, अच्छा, जो चेंज इन मोमेंटम जो गैस के मॉलिक्यूल का होगा, याद करो हमने आपको इंपल्स पढ़ाया था एक फोर्स में। इंपल्स क्या होता था, चेंज इन मोमेंटम। जितना गैस का मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम होगा या इंपल्स होगा, उतना ही इंपल्स किसको दे दिया गया होगा, या उतना ही चेंज इन मोमेंटम किसको दे दिया गया होगा, वॉल को दे दिया गया होगा। तो गैस का मतलब वॉल का चेंज इन मोमेंटम आ गया। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। मोमेंटम अपॉन टाइम फोर्स होता है। फोर्स अपॉन एरिया कर देंगे तो वॉल का क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। आ रहा है समझ में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक कंसीडर अ गैस मॉलिक्यूल, एक गैस का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एक्स डायरेक्शन वाले ले लेते हैं। कंसीडर, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, फिर नोट्स में मिल जाएगा आपको। कंसीडर गैस मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन का एक गैस का मॉलिक्यूल ले लिया जिसकी वेलोसिटी क्या है, vx। ठीक है, व्हेन इट कोलाइड्स, अच्छा, इलास्टिक कोलिजन होते हैं, इसके कुछ एजम्पशंस होते हैं। जब काइनेटिक मॉडल ऑफ गैस बनाए तो कुछ एजम्पशंस बनाए जाते हैं, वो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। जैसे क्या होते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल का मास बहुत नेग्लिजिबल होता है। गैस जिस वेसल में एनक्लोज रहती है, उस वेसल में जब वो एनक्लोज है तो गैस का जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। होता ही है, पता है आपको। 1 सेंटीमीटर क्यूब 100 डिग्री सेल्सियस पे जो 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी होता है, वो 1790 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टीम में कन्वर्ट हो सकता है, 1 ग्राम पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इतना ज़्यादा गैस का एक्सपेंशन हो जाता है। तो मॉलिक्यूल का, समझ गए ना। तो कुछ एजम्पशंस होते हैं, वो हमसे नहीं ज़्यादा पूछे जाते, 1-2 बार पूछे जाते हैं 2 मार्कर में, तो वो मैं आपको सीधे लिखवा दूंगा। तो एक गैस का मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, व्हेन इट्स कोलाइड, जब टक्कर खाएगा किसके साथ, वॉल। कौन सी वाली वॉल, ए के साथ। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, चेंज इन, अगला पॉइंट, चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, गैस मॉलिक्यूल का मास क्या मान लो, कंसीडर अ गैस मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन हैविंग मास, मास मान लीजिए स्मॉल m। ठीक है, तो मुझे बताओ चेंज इन मोमेंटम, कितना चेंज इन मोमेंटम आएगा। चेंज इन मोमेंटम, किसका चेंज इन मोमेंटम, गैस मॉलिक्यूल का। ठीक है, जब टकराएगा उसके बाद, हाँ, डेल पी लिख सकते हैं। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, हाँ या ना। फाइनल क्या होगा, देखो जाते समय ये डायरेक्शन प्लस माना, तो जाते समय वेलोसिटी प्लस है तो m इंटू वी एक्स, और आते समय वेलोसिटी कैसी होगी, माइनस, तो माइनस m इंटू वी एक्स। तो फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी एक्स होगा कि नहीं, और माइनस तो है ही, और प्लस इनिशियल मोमेंटम एम वी एक्स है। तो बताओ कितना हो गया पूरा चेंज इन मोमेंटम, बोलो कितना हो गया, -2mvx हो गया। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो अगला पॉइंट,
मोमेंटम इम्पार्टेड टू वॉल कितना होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अगर इसका माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। तो मोमेंटम इम्पार्टेड टू वॉल, जो वॉल ए है उसको मोमेंटम कितना इम्पार्ट करेगा ये गैस मॉलिक्यूल, बोलो 2mvx। बोलो ये समझ में आया कि नहीं, लेट दिस बी इक्वेशन 1। ठीक है, मोमेंटम इम्पार्टेड टू वॉल आ गया, वॉल को इतना मोमेंटम दे दिया, क्लियर है कि नहीं है। अब सुनो, अब मोमेंटम के बाद क्या निकालेंगे, फोर्स। एक ही मॉलिक्यूल का आ रहा, मॉलिक्यूल हमारे पास है एन मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी ना टकराएगा, पहले अभी एक ही मॉलिक्यूल का तो कर लें, फिर तो एन की बात करेंगे आगे जाके। अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, ये वॉल से टकराया, एक है, ये दो वॉल थी ए और बी, यहां टकराया, टक्कर होने के बाद कहां जाएगा, बी वॉल पे जाएगा, कितनी दूरी चलेगा, एल चलेगा, और फिर यहां से टकराने के बाद फिर वापस आएगा। तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच दूरी कितनी चला, 2l चला कि नहीं, ए से टकराने के बाद एल और एल 2l चला। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज आयुष 2l। और ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी तो हमेशा vx है कि नहीं। तो सुनो अगला पॉइंट क्या, टाइम निकाल रहे हैं हम। हाँ वो तो vx ही होगी, वो तो माइनस vx तो सिर्फ डायरेक्शन x डायरेक्शन। अभी तो मैं तुम्हें एक चीज और सिखाऊंगा, हम मान जरूर रहे हैं कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी अलग है, y की अलग है, z की अलग, लेकिन बेटा इतना नेग्लिजिबल इफेक्ट रहता है, इतना कम वो डिफरेंस रहता है कि vx vy vz हम तीनों सेम मानेंगे अभी आगे जाके, ठीक है, क्योंकि नेट वेलोसिटी के टर्म्स में आएगा फाइनल रिजल्ट। तो रुक तो जाओ, अभी पहले रुक जाओ। टाइम बिटवीन टू कॉलिजन, दो टक्कर के बीच विथ वॉल ए वॉल के साथ जो हो रहा था, कितना समय लगेगा बोलिए। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना चले गया 2l, और वेलोसिटी कितनी है vx। हाँ या ना, बोलो बेटा टाइम आ गया। टाइम इसलिए निकाला क्योंकि हमें फोर्स निकालना है वॉल ए पर, तो वॉल पर फोर्स निकालना है, चेंज इन मोमेंटम पता है, टाइम पता है, फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। हाँ या ना, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर है। अब आ जाओ आगे, देखो अब क्या करेंगे, फोर्स, किस पर फोर्स निकालना है, ऑन वॉल। कितना होगा फोर्स, फोर्स का जनरल फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। इक्वेशन 3, 1 और 2 रख दें 3 में, बोलो चेंज इन टाइम का हो या टाइम का हो, पुट इक्वेशन 1 2 कहां रख दें 3 में। फोर्स बताओ कितना आएगा एक मॉलिक्यूल के कारण, डेल पी कितना है 2m vx, टाइम बोलो 2l, और vx कहां आ गया ऊपर, फोर्स कितना आया 2m vx स्क्वायर अपॉन 2l, ये आया, 2 से 2 काट सकते हो, फोर्स कितना आ गया m अपॉन l vx स्क्वायर। इतना क्लियर है, इतना लिखो, करते जाओ, इतना कर लो बेटा पहले। ये एक मॉलिक्यूल के कारण है, अभी n मॉलिक्यूल्स के कारण निकालेंगे। अब एक मॉलिक्यूल का फोर्स आ गया, फिर n मॉलिक्यूल्स का फोर्स कैसे निकालेंगे, बताते हैं। पहले मॉलिक्यूल का, दूसरे मॉलिक्यूल का फोर्स, तीसरे मॉलिक्यूल का फोर्स। इतना करो पहले, कुछ भी डाउट हो पूछ लो। हम सीधा सीधा एक ही काम कर रहे हैं बेटा। हमने क्या निकाला, वी हैव कैलकुलेटेड द चेंज इन मोमेंटम, वी हैव कैलकुलेटेड टाइम, वी हैव कैलकुलेटेड फोर्स। फोर्स अपॉन एरिया कर देंगे, प्रेशर आ जाएगा अभी। टू एल इसलिए बेटा क्योंकि जो वॉल ए पर आप फोर्स निकाल रहे हैं, ये वॉल यहां फिर कब टक्कर होगी, ए से बी तक चलेगा फिर वापस आएगा, तो एल और एल, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है एल है, 2l नहीं हो जाएगी टोटल, ए दो सक्सेसिव कॉलिजन बिटवीन ऑन द वॉल ए,
तो इसलिए 2l डिस्टेंस लिया l की जगह। क्लियर है? हाँ करिए। आयुष समझ में आ रहा है? बेटा 2.5 पेज के जब डेरिवेशन होते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन समझना है, क्या करें, मजबूरी है। 11th की फिजिक्स है ही ऐसी, 12th में इतनी दिक्कत नहीं होती है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। देखो फोर्स कितना आ गया एक मॉलिक्यूल के कारण, बोलो। m/l vx²। अब सुनना ध्यान से, फोर्स आ गया। लेकिन बेटा नाउ वी विल कैलकुलेट द फोर्स, n मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, तो फोर्स ड्यू टू टोटल फोर्स, या लिख दो ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स है ना, ऑन वॉल ए, वॉल ए पर। क्या करोगे आप, सुनो बेटा, पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है एक्स डायरेक्शन की, vx1। दूसरे की क्या होगी, vx2। तीसरे की क्या होगी, vx3। अभी तुम्हारा जो फोर्स आया वो क्या आया, m/l, हाँ, vx²। ये तो अगर मैं टोटल दूसरे की, जैसे पहले मॉलिक्यूल का ये फोर्स हो गया, दूसरे का क्या होगा, m/l, मैं सीधा लिखूंगा क्योंकि इसलिए vx2 का स्क्वायर। तीसरे का क्या होगा, m/l vx3²। हाँ या ना, ऐसे ही होता चला जाएगा। तो m/l अगर मैं कॉमन ले लूं तो टोटल फोर्स क्या आएगा, बोलो। हाँ, vx1² vx2² डॉट डॉट डॉट, टोटल फोर्स आ गया सभी मॉली, लेकिन ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन का आया। हाँ या ना, वॉल ए पर। क्लियर है? आया सच में कि नहीं आया, बोलो। सच में आ गया। अब सुनो, वॉल ए पर फोर्स आ गया टोटल। अब इसमें सुनो, इसको इक्वेशन नंबर क्या माने हैं, 2 दे देती है, अभी 3 हो जाएगी, 4 सॉरी 4 हो गई। अब एक काम करो, इक्वेशन 4 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, एक मिनट देख लो बेटा, यहां n का मल्टीप्लाई किया और n का डिवाइड किया। अब वो तो हमारे ऊपर है ना, कहां लिख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, उससे थोड़ी ना कोई अंतर आएगा। हाँ, vxn² अपॉन n ऐसे में लिख दिया, उससे क्या अंतर आता है, कहीं भी लिख दो, बोलो। n कट सकते हैं ना, n का मल्टीप्लाई n का डिवाइड किया। अब हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा, उसका कारण बताता हूं, सुनना ध्यान से। बेटा जैसे आपके पास बहुत सारी वेलोसिटीज हैं, सुनना ध्यान से, अब मैं जो कंसेप्ट बताने वाला हूं ध्यान से समझ लो। इसको एक अलग डिब्बे में लिखना है क्योंकि ये आगे काम में आएगा, इसलिए मैं पहले एक अलग पेज पे आता हूं। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। बेटा आप एवरेज निकालते हो, आप एवरेज निकालते हो ना। एवरेज कैसे निकालते हो, जैसे मान लो वेलोसिटी है v1 v2 v3 डॉट 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 vn। तो बेटा जब आप ये करते हो अपॉन n करते हो, ये कौन सी वैल्यू आती है वेलोसिटी की, बोलो। एवरेज वैल्यू। एवरेज कहो या मीन कहो, बात बराबर होती है कि नहीं। इसको मीन कहो या इसी को क्या कहते हैं आप, एवरेज। एवरेज ऐसे निकालते हो, मीन वैल्यू, दिस इज मीन वेलोसिटी। आप इसको क्या कह सकते हो, यू कुड से इट एज मीन वेलोसिटी। हाँ या ना। अच्छा, लेकिन अगर मैं क्या करूं, अब मैं जितनी भी वैल्यूज थी पहले उनका स्क्वायर कर रहा हूं, सबका क्या कर रहा हूं बेटा, और फिर मीन ले रहा हूं। तो ये मैंने 2 काम किए हैं, पहले तो स्क्वायर किया फिर मीन लिया। मीन का साइन ये होता है, पता है ना, बार मतलब एवरेज होता है। तो स्क्वायर करने के बाद मीन किया, तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, ये मीन स्क्वायर वैल्यू है। इसको क्या कहते हैं, मीन स्क्वायर। पीछे से पढ़ना शुरू किया जाता है, पहले क्या किया, स्क्वायर, फिर क्या किया, मीन। आया समझ में, व्हाट इज मीन स्क्वायर, कैसे लिखते हैं। अच्छा, इसमें एक काम और कर दूं, अगर मैं पहले स्क्वायर करूं, पहले सभी वैल्यूज का क्या किया, स्क्वायर, फिर उनका क्या कर दिया, मीन, फिर उनका क्या कर दिया, रूट। 3 काम किए। क्या क्या काम किए, स्क्वायर, मीन, और फिर क्या किया उनका, रूट। इसको कहते हैं आरएमएस वैल्यू, ऐसे लिखते हैं। पीछे से पढ़ना शुरू करो, पहले क्या किया, स्क्वायर, फिर क्या किया, मीन, फिर लास्ट में क्या किया, इसी वैल्यू के तो रूट किया। तो दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बेटा गैस के लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, हम सबकी वेलोसिटी क्या अलग अलग लेते हैं, नहीं। तो हमें एक
एवरेज वैल्यू चाहिए थी, तो एवरेज कौन सी लेते हैं, ये कि ये। अगर वेलोसिटी ऑफ गैस लिखी है ना 30 मीटर पर सेकंड है, तो अपने आप अंडरस्टूड है बाय डिफॉल्ट वो आरएमएस वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? अब आपको सर मीन तो ले सकते थे, आरएमएस क्यों लेते हैं? बेटा ट्रू वैल्यू के जो ज्यादा पास हो, तो मीन के मुकाबले आरएमएस वैल्यू जो होती है वो ट्रू वैल्यू के ज्यादा पास होती है, तो एरर आने के चांसेस कम होते हैं। तो ये पहले कंसेप्ट समझ गए, ये कंसेप्ट अलग आपको सीखना था। अब समझ गए, मीन स्क्वायर और रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, 3 होती है। अब आ जाओ वापस आओ, फिर लिख लेना वो, ये आ गए। बेटा बताओ ये कौन सी वेलोसिटी है? एक्स डायरेक्शन की मॉलिक्यूल्स हैं, ये सबका स्क्वायर करके मीन किया, तो इसको मैं एक शब्द में क्या लिख सकता हूं, मीन स्क्वायर है। दिस इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी और नॉट इन एक्स डायरेक्शन, हाँ या ना? शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, वी एक्स का जो वी एक्स की वेलोसिटी थी इनका स्क्वायर किया और फिर क्या कर दिया, मीन। शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो अब बताओ फोर्स कितना आ गया, MN L, हाँ या ना? अरे अब शॉर्ट में एक ही लाइन एक ही शब्द तो लिखना है, क्या लिखना है इस पूरे की जगह, वी एक्स का स्क्वायर का मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। फोर्स आ गया, फोर्स के बाद क्या निकालना है, प्रेशर। इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 4 हो गई थी, 5। प्रेशर क्या होता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो किस वॉल पे निकाल रहे हो प्रेशर, ए वॉल पर, वॉल ए पर निकाल रहे हो। तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो आपका वॉल ए है, कहां गया, हाँ ये, इसका एरिया कितना होगा वॉल का, वॉल ए का एरिया एल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बेटा? मुझे एक चीज बताओ, और इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, इस क्यूब का वॉल्यूम एल क्यूब होगा कि नहीं होगा अगर साइड एल है, हाँ या ना? तो मुझे अगर इस वाले वॉल पर प्रेशर निकालना है, इस वाले वॉल पर जितने भी एक्स के मॉलिक्यूल्स थे उनके कारण उनका क्या आ गया, फोर्स आ गया, अपॉन एरिया कर देंगे, मतलब अपॉन एल स्क्वायर कर देंगे, तो प्रेशर आ जाएगा इस वॉल का, हाँ या ना? आ जाओ वापस, कहां थे, ये आ गए थे। प्रेशर ऑन वॉल ए क्या होगा, पी, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एल स्क्वायर, हाँ या ना? ये फोर्स की वैल्यू तो यही रहेगी एल स्क्वायर, और यहां डिवाइड में आएगा एल पहले से, तो एल क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो, अपॉन एल क्यूब। ये आ गया बेटा। मुझे एक चीज बताओ, चलो ऐसे ही रहने दो, अभी फिर कर देते। इक्वेशन 6 हो गई, प्रेशर आ गया, बस लास्ट काम क्या करना है बेटा, ये पूरे क्यूब का प्रेशर है क्या, नहीं, ये सिर्फ एक वॉल पे प्रेशर है, जो एक्स मॉलिक्यूल था उसके कारण प्रेशर है, वाई में भी तो मॉलिक्यूल है, जेड का भी तो मॉलिक्यूल है, तो आप हम सिर्फ मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक्स की थोड़ी ना रखेंगे, वाई वाला भी, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए हमें, तो जो आंसर चाहिए प्रेशर का वो रिजल्टेंट वेलोसिटी के टर्म्स में चाहिए ना, यहां तो एक्स के टर्म्स में आ रहा है। तो अब सुनो, हमें पता है और तुम्हें नहीं पता तो भी तुम्हें पता है, याद रखो, मॉलिक्यूल एक्स में भाग सकता है, वेलोसिटी कितनी है, वी एक्स, वाई में भाग सकता है, वेलोसिटी कितनी है, वी वाई, जेड में भाग सकता है, वेलोसिटी कितनी है, वी जेड। सबसे पहली चीज हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि तीनों जो पार्टिकल्स भाग रहे हैं एक्स वाई या जेड में, सॉरी स्क्वायर नहीं लगाना है अभी, स्क्वायर तो बाद में कर देंगे, पू 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 पू, हाँ वी एक्स क्या मानेंगे हम, वी एक्स वी वाई वी जेड क्या है, बराबर। बेटा अगर ये बराबर है तो इनके स्क्वायर भी क्या होंगे, तो इनके एवरेज भी क्या होंगे, ठीक है। तो तीनों अगर बराबर है तो तीनों को क्या मान लो, अगर एक्स के बराबर मान ले, कोई दिक्कत, लेट, हाँ या ना? अच्छा अब सुनो, रिजल्टेंट वेलोसिटी वी मान रहे हैं, स्वाभाविक है यार, जब एक आपको वेक्टर सम पढ़ाया है, एक एक्स में कोई भाग रहा है, कोई वाई में भाग रहा है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होती थी, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का रूट होता था कि नहीं, और जेड में भी भाग रहा है तो क्या होता था, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर का रूट, यही होता था रिजल्टेंट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड। कौन सा फॉर्मूले से पढ़ा था ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। तो अब मुझे बताओ, रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर, मतलब एक पार्टिकल है जो एक्स वाई जेड में जा सकता है, वेलोसिटी वी एक्स वी वाई वी जेड है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर मैं वी मान रहा हूं, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी v का जनरल फॉर्मूला पहले क्या होगा, v स्क्वायर का रूट नहीं लगाया ना, क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर और वी जेड स्क्वायर। अब चाहो तो एवरेज ले लो, ये होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी वी एक्स। अब वी एक्स वी वाई वी जेड तीनों को वी एक्स मान सकते हैं,
मान सकते हैं कि नहीं? तो ये क्या लिख सकते हैं, वी एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर, 3 vx स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, एवरेज वैल्यू भी तो बराबर होगी। तो बताओ मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या आ गई, अपॉन 3 करा तो ये वी एक्स स्क्वायर आ गया कि नहीं, बोलो हाँ या ना। अब सुनो, वी एक्स को हटा के हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी लानी थी, तो बताओ वी एक्स स्क्वायर मीन की वेलोसिटी कितनी है, वी लाना हो, वी स्क्वायर मीन अपॉन 3। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 7। बेटा ये फिजिक्स है, अच्छे बलों के धुएं निकाल देती है, जहां धुआं ना निकल रहा हो ना वहां भी निकल जाता है, समझ रहे? अभी अभी एक मिनट। हाँ, तो व्हाट वी विल डू, वी एक्स हटाना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी लाना है, तो बस इसकी जगह क्या रख देंगे, बोलो वी स्क्वायर मीन अपॉन 3। तो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट इक्वेशन 7। 7 कहाँ रख देंगे बोलिए, 6 में। क्या आएगा जवाब प्रेशर का, बोलिए बोलिए यार, एम एन अपॉन एल क्यूब वी स्क्वायर मीन और 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 ये कर दिया। अब मुझे एक चीज और बताओ, एल क्यूब वॉल्यूम लिख सकते हैं, किसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम हो गया, तो प्रेशर क्या आ गया बोलिए फिर, एम एन अपॉन वी, 3v मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये आ गया किसका फॉर्मूला, इक्वेशन। कभी कभी यहां तक भी प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो इसके आगे भी करेंगे। ये आ गया प्रेशर। अब बोलो कहां क्या दिक्कत है, कुछ लोगों की दिक्कत आई है, क्लियर है किसी को, किसी को क्लियर है, आया समझ में? हमें वी एक्स हटा के वी लाना था, तो एक्स वाई जेड 3 वेलोसिटी, तो वी बेटा गैस के मॉलिक्यूल्स की एक्स वाई जेड तीनों बराबर मानी जाती है, तो उनके स्क्वायर ही बराबर होंगे, तो उनके मीन ही बराबर होंगे, तीनों को वी एक्स मान लिया। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स में वेलोसिटी वी एक्स है, वाई में वेलोसिटी वी वाई है, जेड में वेलोसिटी वी जेड है, तो क्या होता है रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर, रूट हटा के स्क्वायर रूट कर दिया, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वी और वी है। अब वी एक्स वी वाई वी जेड तीनों बराबर हैं, तो बस वी एक्स रख दिया, तो 3 vx स्क्वायर, दोनों पे एवरेज ले लिया। तुम चाहो तो यहाँ पर भी एवरेज ले लो, उससे थोड़ी ना कोई अंतर आएगा, लो सब पे एवरेज चढ़ाओगे तो उससे बराबर होगी। तो वी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वी स्क्वायर बाई 3, बस वो वैल्यू रख दी, रिजल्टेंट प्रेशर आ गया, एल क्यूब की जगह क्या रख दिया। तो अब देखो आपने एक चीज गौर की, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया, इस फाइनल रिजल्ट में प्रेशर को किससे रिलेट कर दिया, वेलोसिटी ऑफ गैस से। वी स्क्वायर मीन क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस है कि नहीं है, वेलोसिटी ऑफ गैस बढ़ने पर प्रेशर ऑफ गैस बढ़ रहा है, क्लियर है? हाँ, कौन से डायग्राम के नीचे, ये लेट हमने वी एक्स वी वाई वी जेड तीनों बराबर थे, तो इन तीनों को वी एक्स मान लिया, तीनों वेलोसिटी बराबर है तो वी एक्स ही मान लिया, तो वी वाई की जगह भी वी एक्स रखा, वी जेड की जगह भी वी एक्स रखा, तो ये 3 vx स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमें वी एक्स रखना था ना इसलिए। हाँ वो भी आ रहा है, पहले ये तो लिखो, उसको अलग डिब्बे में पैक करके लिखना है ना, वो तो मैंने समझा दिया था, लेकिन आपको उसको अलग करना है, ठीक है? ये उसको अलग से लिखना है बेटा, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, पहले ये रिजल्ट अभी पूरा कर लें, फिर लिखना, वो अलग से लिखना है। हाँ कोई नहीं, स्पेस अलग से दिया तो लिख लो, फिर आप लोग वो लिख लो, रुक जाओ अभी, पहले इन लोगों को ये लिख लेने दो। हाँ बेटा करो। अगर ये डेरिवेशन तुम एक सांस में कर पाए तो सोच लेना, बस 100 में से 120 आएंगे तुम्हारे। क्या 100 में से कितने आएंगे? आज तू कितनी सिंसियरिटी से पढ़ रहा है सोचो सब, इसलिए तो आंखों में से आंसू आ गए ना। इतनी देर कंसंट्रेशन से बैठते कब थे? लेकिन बेटा अभी बैठेगा तो फायदे में रहेगा।